हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पेटीएम पर बैन लग चुका है। पूरे पेटीएम पर बैन तो नहीं कहेंगे, पर कुछ सेगमेंट्स में पेटीएम पर बैन लग गया है। और वो बैन है क्या, आइए जानते हैं डिटेल में। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि आज के डेट पे आरबीआई का एक प्रेस रिलीज निकल कर सामने आया है, जिसमें साफ साफ हेडिंग के तौर पर लिखा हुआ है एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि पेटीएम के पेमेंट बैंक पर ही सिर्फ एक्शन हुआ है अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हमारे भारत देश में जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का जो हमारा एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इसके सेक्शन 35A में कुछ गाइडलाइंस हैं। आइए उन गाइडलाइंस को पहले देखते हैं, फिर हम जानेंगे कि पेटीएम को बैन क्यों किया गया। तो 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि वेयर द रिजर्व बैंक इज सेटिस्फाइड दैट, यानी कि ये पूरा पावर आरबीआई का है। मतलब कि इसमें कोई कमर्शियल बैंक नहीं कोई फैसला लेगा, ये सिर्फ आरबीआई को दिया हुआ पावर है। इसमें इसका सब सेक्शन ए ये कहता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आज का फैसला था वो पूरा का पूरा पब्लिक इंटरेस्ट में था। यानी कि जब भी आरबीआई सेटिस्फाइड रहेगा कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, साथ में बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जिसे हम डार्क हॉर्स ऑफ दिस एक्ट कह सकते हैं कि डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, यानी कि कस्टमर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अगर कोई भी ऐसा कार्य आता है, कोई भी ऐसा एक्ट होता है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक उस बैंक को, उस किसी भी सेक्टर को या फिर उस कंपनी पर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। आइए इसके सब सेक्शन सी को देखते हैं। टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी इट इज़ नेसेसरी टू इशू डायरेक्शंस टू द बैंकिंग कंपनी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को पहले भी गाइडलाइन दी जा चुकी थी आरबीआई के द्वारा कि आपको नए खाते नहीं खोलने हैं। फिर भी पेटीएम ने इनका जो भी गाइडलाइन था उसको इग्नोर किया। एक बार नहीं, कई बार भी इनको गाइडलाइन दिया जा चुका, डायरेक्शन दिया जा चुका था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह का डायरेक्शन दिया जा चुका था, पर पेटीएम ने तब नहीं सुनी। अब पेटीएम की आरबीआई नहीं सुन रहा है। तो अब आरबीआई ने इसमें कहा है द कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। इसका साफ साफ लेना देना मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर किन किन सेक्टर्स में पेटीएम पर रोक लगाया गया है। पहले, एनी कस्टमर अकाउंट, नया कोई भी कस्टमर अकाउंट नहीं बनेगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जैसे कि रिचार्ज सर्विसेज होती हैं, कोई भी हम बुकिंग सर्विसेज करते हैं तो ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे। वॉलेट्स को हटाया जाएगा। फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड, और ये सब कब से लागू होगा? 29 फरवरी 2024। मतलब कि अभी कस्टमर्स के पास पूरा एक महीना है। आरबीआई कभी भी कस्टमर्स के अगेंस्ट या फिर कंज्यूमर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही आरबीआई का सबसे बड़ा मोटो है। तो आरबीआई ने ये जो भी फैसला लिया है वो लागू होगा 29 फरवरी के बाद। हाँ, नए कस्टमर्स अभी से नहीं बनेंगे, तो नए कस्टमर्स का पैसा भी नहीं फंसा हुआ है, इसलिए आरबीआई का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है नए कस्टमर के लिए। तो पुराने कस्टमर निश्चिंत रहें, उनका पैसा फंसा हुआ है तो 29 तक निकाल लें, 29 फरवरी। और शेयर्स और स्टॉक के लिए हम अलग से वीडियो अपने चैनल पर लेकर आए हैं कि उसमें फंसे कस्टमर अपने आप को भारी नुकसान से कैसे बचा सकते हैं। हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हमारे जितने भी हमसे जुड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हम उनका नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। किसी भी तरह क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें। जय हिंद।